क्या मुमकिन है टाइम ट्रैवल? क्या हो अगर हम आपसे कहें कि टाइम ट्रैवल ये कोई साइंस फिक्शन नहीं लेकिन एक्चुअल साइंस है तो? ना कोई डेलोरियन, ना कोई वर्म होल, बस फिजिक्स के अजीब से नियम यहाँ अपना काम कर रही हैं। मान लीजिए इलॉन मस्क के पास न्यू बॉर्न ट्विन बेबीज है, जिसमें से एक को वो एक्सपेरिमेंट के तहत एक रॉकेट में बिठा के स्पेस में भेजते हैं। ये रॉकेट लाइट की स्पीड के 90% की स्पीड से अपना सफर कर पाता है, यानी समझ लो 1,67,770 मील प्रति सेकंड। रॉकेट अगले 5 साल तक स्पेस में उड़ता है, फिर मुड़कर वापस आ जाता है, वो भी अपनी मैक्सिमम स्पीड में। जब रॉकेट लैंड होता है तो रॉकेट में बैठा बच्चा बाहर जब निकलता है तब वो 10 साल का होता है, लेकिन धरती पर रखा गया उसका जुड़वा बच्चा तब तक 23 साल का हो चुका होता है। ये सुनने में बिल्कुल भी मुमकिन नहीं लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। यही है टाइम डायलेशन, यानी समय का विस्तार। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एक दिमाग घुमा देने वाली भविष्यवाणी। आप अंतरिक्ष में जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, समय में आपकी स्पीड उतनी ही धीमी होगी। इसका मतलब है कि भविष्य में यात्रा करना न सिर्फ पॉसिबल है, बल्कि ये पहले से ही हकीकत के ताने बाने में शामिल है। लेकिन यहाँ ये और भी अजीब हो जाता है। इस ब्रह्मांडीय चाल में लाइट भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक फिक्स स्पीड से सफर करता है, लगभग 1,86,411 मील प्रति सेकंड। इसका मतलब है कि अगर हमसे 65 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर कोई एलियन सिविलाइजेशन है और जिन्होंने अभी पृथ्वी की तरफ एक बेहद पावरफुल टेलीस्कोप लगाई है, तो वे हमें बिल्लियों की वीडियो स्ट्रीम करते या रॉकेट बनाते नहीं देखेंगे, बल्कि वे देखेंगे डायनासोर। और वो देखेंगे उस पल को जब एक एस्टेरॉइड डायनासोर के अस्तित्व को धरती पर खत्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय वक्त की लाइट ही अभी उन तक पहुंच रही है। तो हाँ, टाइम ट्रैवल का मतलब किसी पोर्टल के अंदर जाना मात्र नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे टाइम और स्पेस आपस में जुड़े हैं। तो कभी कभी टाइम ट्रैवल के लिए जरूरी है स्पीड या दूरी। समय वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं, और हकीकत ये है कि ये किसी भी साइंस फिक्शन फिल्म से कहीं ज्यादा अजीब है। आपको क्या लगता है?